भाई बहनों, जीवन में समय का बड़ा महत्व है। अगर इस समय को समय से नहीं पहचाना गया, समय का मूल्यांकन समय से नहीं किया गया, समय का सदुपयोग समय से नहीं किया गया, तो बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता और इंसान को बीते हुए समय पर हाय हाय करके सिर्फ पछताना ही उसके हाथ में लगता है। इसलिए समय के महत्व को समझ करके, समय से मूल्यांकन करके समय का सदुपयोग करना आवश्यक होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी समय सारणी होनी चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए उसका शुभ मुहूर्त, शुभ समय होना चाहिए और समय से जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वह जीवन में बहुत सफल हो जाता है। और समय से समय को नहीं पहचाना गया, समय से समय के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं हुई, कोई इच्छा प्रकट नहीं हुई जानने की और समय का दुरुपयोग हुआ, तो ये समय अपने आप में उस व्यक्ति को कोसता है, उस व्यक्ति को पश्चाताप, उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि उसने अपना समय व्यर्थ किया, अपने समय का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। इसलिए समय की कीमत को मनुष्य को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। जब भी कोई महापुरुष, कोई फकीर, कोई संत महात्मा, ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी में या अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उन्होंने समय की कीमत को बताया है, समय के मूल्य को बताया है। और हम समय को नहीं पहचानते हैं तो इसका हमें पश्चाताप जो होता है, उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति दोबारा नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में जो भी काम करें, जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर के चलें, अपने जीवन की दिनचर्या को अगर हम बनाते हैं तो हमें उस पर समय का ध्यान देना चाहिए और समय के महत्व को समझ करके जीवन के सारे कार्यों को समय सारणी में बांट करके अगर हम करें तो हमारा जीवन सदुपयोगी होगा, हमारा जीवन बहुमूल्य होगा। हम मूल्यवान समय की कीमत का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से सूर्य समय से निकलता है, सूर्य समय से अस्त होता है, चंद्रमा समय से निकलता है, उसके भी अस्त होने का एक समय होता है। चारों दिशाएं, प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं वह हमको अपने अपने समय से संदेश देती रहती है। ऋतुएं जो आती हैं, मौसम जो आता है वह समय समय से आता है और हमें समय समय का आभास कराता है। इसी समय सारणी में हमारे जीवन का जो ये बहुमूल्य समय है यह भी बीतता चला जाता है और हम इसकी कीमत को जब नहीं समझते हैं तो इसका दुरुपयोग होता है। जैसे आदमी सुबह उठता है, सुबह उसकी दिनचर्या में सबसे पहले उस महाप्रभु को, उस परम सत्ता को प्रणाम और धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि हमारी रात्रि का समापन समय से हुआ और शुभ हुआ, शुभ समय से हुआ। हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे कार्यों की शुरुआत, हमारे कार्यों का समापन ये समय से होना चाहिए। और समय जब बीत जाता है
तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, सिवा पश्चाताप करते हैं और अपने ऊपर, अपने ही ऊपर, अपने ही जीवात्मा पे, अपने ही मन पर उस समय से न पहचानने का दोषारोपण करते हैं। इसलिए कोई भी मनीषी, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत जो इस धरती पर मानव समाज के उत्थान के लिए दिशा निर्देश दिया, प्रेरणा दिया, जो प्रेरक बने जीवन के लिए, उन्होंने समय का याद दिलाया और समय की कीमत को बताया। इसलिए समय की सदुपयोगिता पर हमको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये समय जब चला जाएगा तो हम जिस चीज के लिए संसार में आए हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हम अपने समय को सदुपयोग करने के लिए जिसके लिए उद्देश्य बनाए हुए हैं, वह हमारा समय चला जाता है। तो हम अपने समय की कीमत को पहचाने और अपने जीवन की दिनचर्या को समय सारणी में बांधें और उसी समय में से निकाल करके जिस प्रभु सत्ता ने, जिस ईश्वर की सत्ता ने, जिस महाप्रभु ने, जिस प्रभु सत्ता ने हमको इस दुनिया में सारी चीजें उपभोग करने के लिए, सारी चीजों का आनंद लेने के लिए जिसको हमको मिला है, उसका भी हम समय से सदुपयोग करें और समय से अपनी कीमत को जान करके अपने जीवन को समयबद्ध तरीके से जीवन यापन करें तो हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा। इसलिए समय की कीमत को हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए, समय की मूल्य को हर व्यक्ति को जानना चाहिए और अपने भी समय का सदुपयोग करके अपने समय की कीमत को जान करके दूसरे के लिए भी प्रेरक बने, प्रेरणा के स्रोत बने, तभी हमारे जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त होगा और हम अपने सारे कार्यों को समय से पूरा करेंगे। चाहे वो दिनचर्या का कार्यक्रम हो, चाहे अपनी जीवात्मा को जगाने का कार्यक्रम हो, सारी चीजों पर हमको समय से ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हम और आप सब एक दूसरे से, प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करें, एक याचना करें कि प्रभु हमको इतनी शक्ति दो कि हम अपने जीवन के समय को का सदुपयोग करें ताकि जीवन हमारा सफल हो सके, धन्य हो सके। जय गुरुदेव।